कमिश्नर यहाँ आ क्यों नहीं रहा है? कमिश्नर छुप के बैठा है, कमिश्नर मिलने के लिए तैयार नहीं है। चिट्ठी में लिख के दो तो मिलेगा, मैंने लिख के दी तब भी वो मिलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मेरे को कैमरे में देख लिया है। कमिश्नर यहाँ ना आएगा ना देखेगा, उसको इंटरेस्ट नहीं है। ये सही है कि यहाँ के लोग विकास के खिलाफ नहीं है, मगर विकास में जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके खिलाफ है। जब विकास के नाम पर ये बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं तो हमने इसी चैनल पर दिखाया है कि सामने का हिस्सा जो है वो क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है। क्या कहा आपसे? कल कमिश्नर साहब ने आदमी भेजे, यहाँ नापनिंग करवाए। दीवार के ऊपर 8 मीटर की नापनिंग है, मार्किंग है। देखिए आप देख सकते हो, पहले भी 5.5 मीटर था, अभी भी 8 मीटर की मार्किंग है। लेकिन सामने बोलते हैं 0.0 है और रोड ये साइड लिए। अभी रोड ये साइड लिए तो ये बिल्डिंग को तोड़ा गया। पहले बोले पायरी जाएगी, पायरी तोड़ के दे दिए। फिर 1 साल बाद आए, बोले तुम्हारा इतना जाएगा, उतना तोड़ के दे दिए। फिर उसके बाद बोले फिर थोड़ा इतना और जाएगा, उतना तोड़ के। आप बोलते हैं बिल्डिंग कमज़ोर हो गई, गिराएंगे। हम लोग ने बिल्डिंग चेक करा लिया इंजीनियर से, बिल्डिंग एकदम अच्छी है। अब ये बचाओ और हम लोग को इसको रिपेयरिंग करना है, क्योंकि यहाँ जो रहते हैं आप देख सकते हो, यहाँ सब पर्दा बांध के रह रहे हैं। इतने लाचार मजबूर है। कोरोना महामारी की लोग वो बोल रहे, कोरोना महामारी का सब बता रहे हैं। तो कोरोना महामारी में और आगे भी लॉकडाउन में सबका धंधा ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना, सबका धंधा ख़त्म हो चुका है। उसके बाद अभी ये लोग अपने हाथ से घर में कमाते खाते हैं, औरतें काम करती है। अभी ये इतना बचा है कि उन लोग रह सकते हैं। अब उसको गिराएंगे, इन लोग का जिम्मेदार कौन है? ये कमिश्नर को इसका जवाब देना होगा, यहाँ आना होगा। कमिश्नर के पास अभी मैं गई थी, 1 घंटा बैठी थी, कमिश्नर मिलने के लिए तैयार नहीं है। कमिश्नर बोलते हैं मेरे को इंटरेस्ट नहीं है उसमें। कोरोना की बीमारी जानबूझ के फैलाई जा रही है। आज यहाँ अनाउंसमेंट हुआ, इतने दिन से नहीं हुआ, ये काम चालू है कोरोना के लिए। यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ, कोरोना मास्क लगाओ, ये लगाओ। जीने देगा तो इंसान मास्क लगाएगा ना, सही बात है। हाँ, जीने देगा एक इंसान को कोई। यहाँ इतना ज़्यादा परेशान किए, मास्क लगाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। चालान काटेंगे, ये काटेंगे, वो काटेंगे। पहले तो ये रोड बिका हुआ है, ये रोड की डील हुई है, तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? यानी ये सिर्फ शाकिब खरबे और गौरव और फरहान नाचन, ये मैप हमारा नहीं है। हमारा मैप गूगल पे देखिए, मैप हमारा इस तरफ से सीधा है। ये मैप गुलजार कोल्ड ड्रिंक वाले नसीम भाई, दूसरा शाकिब खरबे और फरहान नाचन, इन लोग ने पूरा गाइड करके फरहान नाचन को ये मैप बनाए है। इसके अंदर और भी लोग इन्वॉल्व है। ये मैप बिल्कुल गलत है, ये मैप हम नहीं मानेंगे। बावजूद आज तोड़फोड़ हुई है, हम लोग को डराया धमकाया जा रहा है, बहुत जुल्म किया जा रहा है। इसका इंसाफ करना होगा। पूरी भिवंडी शहर और बाहर कंट्री से हम लोग को ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं। हम लोग को इतनी लाइक मिली, न्यूज़ में छप गया, वीडियो में आ गया, कमिश्नर छुप के बैठ गया है। विकास किसी नहीं चाहिए, मगर इस तरह का विनाश करके अगर विकास होता है तो कहीं ना कहीं पब्लिक को तकलीफ़ होती है। आमतौर से कहा जाता है कि घर, निवास, हाउस कहने को एक छोटा सा एक सेंटेंस है, मगर जब इसे बनाना होता है, जो बनाता है उसे उसके बारे में समझ में आता है कि वो कैसे बनाता है। ये भिवंडी शहर का खड़क रोड है। हाफिजुआ दरगाह से गुलजार कोल्ड ड्रिंक के रास्ते पर 3 बत्ती का इलाका है और विकास के नाम पर जो फ़िलहाल विनाश हो रहा है, करीब करीब ये 36 परिवार है। इसमें दुकानें भी हैं, फ्लैट भी है, घर भी है और ये रोड चौड़ा किया जा रहा है विकास के लिए। अच्छी बात है, शहर का विकास होना चाहिए, मगर विकास में अन्याय नहीं होना चाहिए। तो अन्याय की जो कहानी है हम आपको बताते हैं कि रोड ये सीधा हो रहा है, 60 फीट का करना है, कहीं 58 है, कहीं 56 है, 54 भी है, मगर यहीं पर 60 क्यों है, एक ख़ास बात है। मेरे दाहिने हाथ पर ये महानगर पालिका की रिजर्व जगह है। आने वाले दिनों में यहाँ एक मॉल प्लस मार्केट बननी है और सामने का ठीक हिस्सा जो 3 बत्ती का है, ये देखा जाए तो पुरानी भिवंडी में आता है। विकास होना चाहिए, मगर पुरानी भिवंडी की जो कहानी है, अगर विकास इसी तरह से कर दिया गया तो आधा शहर ये गायब हो जाएगा जो पुरानी भिवंडी में आता है। इस वक्त हमारे साथ में डॉक्टर कादिर साहब मौजूद हैं। कादिर साहब, क्या कहेंगे जो फ़िलहाल ये विकास हो रहा है, आप लोगों का घर भी इसमें आ रहा है?
विकास के हम लोग खिलाफ नहीं है। यहाँ जो हुआ है नक्शा पूरा बदली करा गया है, ये कुछ अधिकारी लोग को मिलके बदली की है। पहले 2017 के अंदर हमारे सामने हमने बिल्डिंग में रहते थे, ये बिल्डिंग नहीं थी, काम चालू था। मसीह साहब यहाँ आए थे, उन्होंने नाप करवाया था, तो ये बिल्डिंग के पीछे नाप था, हमारा ओटा 11 था। उसके बाद ये लोग आए, हम लोगों ने उनको क्या बोला कि भाई हमको और चाहिए। ठीक, हमने 10 फीट 14 फीट छोड़ के मेरी बिल्डिंग बनी है, उसके बाद 10 फीट मैंने और कटिंग किया। लेकिन ये कमिश्नर साहब जो आए वो किसी को सुनने को तैयार नहीं है और कुछ बात सुनते ही नहीं किसी के। उनके नापने वाले को भेजा, काम चालू है, तोड़ना चालू, पर्सनल आदमी लगा काम तोड़ ले। और 36 घर बेघर हो रहा है। लेकिन एक ये जिस घर का कोई पेपर नहीं है, सामने पे है सब, मतलब पेपर महानगर पालिका के नक्शे के अंदर था कि मास्टर प्लान हो जा रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई महानगर पालिका नहीं कर रही। सिर्फ कार्रवाई कर रही एक साइड, जो मुस्लिम पट्टे के लोग बच्चे हैं, ये लोग 36 घर इधर करने का। ये जो मकान है इनको बाउंड्री, वो दिन कमिश्नर साहब ने हमारे सामने बोला था कि बाउंड्री लग के हम काम नहीं करेंगे, बाउंड्री छोड़ के। ये हमारे सामने हम लोग मीडिया लोग गए तो बोले थे। लेकिन ये बिल्डिंग देखिए आप, बाकायदा यानी बाउंड्री से बाहर बनी है। ये महानगर पालिका क्या कर रही है, उसको इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, मैं समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल विकास की बात अगर करते हैं तो अच्छी बात है, मगर इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, मैं मेरे सहयोगी शिवम झा से कहूंगा कि ये गटर का हिस्सा दिखाएं। अगर इस गटर के हिस्से को देख लिया जाए तो समझ में आ जाता है कि ये पूरा अनधिकृत है। ये गटर का हिस्सा है और ये महानगर पालिका की दीवार भी है। उस हिसाब से देखेंगे तो केबिन है, फिर बिल्डिंग है। हालांकि इस बिल्डिंग का कोई परमिशन भी नहीं है, कोई पेपर नहीं है। तो एक तरफा विकास क्यों हो रहा है? ठीक सामने शिवम से कहूँगा दिखाएं कि ये हिस्सा पूरा तोड़ा जा रहा है। सामने की जो बिल्डिंग है, पहली बात तो अनधिकृत है, इसके ऊपर केस भी चल रहा है और इसमें कोई रहता भी नहीं। उसके बावजूद ये पूरा खड़ा है। और ख़ास बात एक और देखने को मिली, इस बिल्डिंग के बाद एक दूसरी बिल्डिंग देखने को है। निचला हिस्सा तोड़कर नीचे से गटर निकालने की कोशिश की जा रही है। ये भिवंडी शहर का एक नया विकास देखने को मिल रहा है कि बिल्डिंग का कुछ हिस्सा तोड़कर, यानी बिल्डिंग ऊपर रहेगी और नीचे से गटर निकाली जाएगी। तो ये किस तरह का, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रुखसाना काजी और ये बिल्डिंग हमारी थी 3rd फ्लोर, 3 मंजिला बिल्डिंग थी ये। हमको 2 महीना पहले नोटिस दी गई कि ये बिल्डिंग, थोड़ा मैं घबरा रही हूँ, बिल्डिंग है कि इस जगह पे हमारी बिल्डिंग थी 3 मंजिल। हाँ, पूरी हमको नोटिस दिए कि तुम्हारी बिल्डिंग का कोना जाएगा। जब MMRD वाले आए थे तो जैसे नापनिंग किए तो बोले तुम्हारा कोना आ रहा है, लेकिन हमको मैडम इतना नहीं चाहिए, हम वो छोड़ देंगे। और उसके बाद में ये 2 महीना पहले हमको नोटिस दिए कि तुम्हारी बिल्डिंग का कोना जाएगा। फिर उसके बाद आए अचानक से 2 महीने बाद बोले तुम्हारी बिल्डिंग धोखेदायक है। हम लोग बोले नहीं, धोखेदायक नहीं है। मेरे हस्बैंड नहीं थे और दूसरी चीज़, इस पे एक हार्ट बाईपास सर्जरी वाले थे और दूसरे एक डायलिसिस पे बीवी थी उनकी चचा की। हम लोग ने रिक्वेस्ट किया कि हमको टाइम दो या फिर यानी कुछ टाइम देना चाहिए, लेकिन हम लोग के रहते हुए में बुलडोज़र चलाए और पूरी बिल्डिंग हिला दिए। यानी हम लोग को डायरेक्ट उतरना पड़ा, इतना बिल्डिंग पूरी स्ट्रक्चर हिला दिए उन लोग ने। हम लोग सब उतरे, उसके बाद में पूरी बिल्डिंग डेमोलाइज कर दिए। आप ये देख सकते हो, देखो पूरी 3 मंजिला बिल्डिंग डेमोलाइज कर दिए। ठीक है, ये धोखेदायक में किए तो इसकी जगह कहाँ गई? ये पूरी जगह खाने के लिए इसको धोखेदायक साबित किया गया है। कि यहाँ के लोग विकास के खिलाफ नहीं है, मगर विकास में जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके खिलाफ है। जब विकास के नाम पर ये बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं तो हमने इसी चैनल पर दिखाया है कि सामने का हिस्सा जो है वो क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है। गुलजार कोल्डिंग की तरफ का हिस्सा एकदम रोड पर ही दिखाई दे रहा है, तो वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? यहाँ के लोग विकास के विरोध नहीं कर रहे हैं, विकास का विरोध उनका नहीं है। विकास हो, उसमें इंसाफ हो, यही मांग है। शिवम झा के साथ मैं खान फखर आलम। हमारे चैनल पर जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं वो सही हैं, अच्छी हैं और शहर के हित के लिए हैं। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, भारत शक्ति समाचार।